हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स। यानी कि मैं यहाँ पे टॉप 3 ऐसा म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जो कि काफी हाई रिटर्न्स दे रहा है, जिसके अंदर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स जो कि हाई रिटर्न कैटेगरी पे आता है कौन कौन सा है, एक एक करके मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है, इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इन तीनों में से अगर किसी एक म्यूचुअल फंड पे हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो किस म्यूचुअल फंड पे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमने लिया है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो कि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और यह काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 103.85% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 39.57% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 26.79% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 13.49% का। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 35 रुपया 99 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं जिसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 3071 करोड़ का। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 83,954 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,74,913 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,14,260 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,03,850 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,71,879 रुपया होता, और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,27,661 रुपया होता। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 28 स्टॉक लिस्टेड है। अगर आप इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो डिटेल्स में तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं तो इक्विटी पे है 89.9% और कैश पे है 10.1%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे 34.5, फाइनेंशियल पे 28.6, मेटल एंड माइनिंग 14.5, कैपिटल गुड्स 10.2, अदर 7 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.2%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 12.42 और पीबी रेशियो है 2.11। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो एसबीआई पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 103.8, 3 साल में 39.6, 5 साल में 26.8 और एनुअल है 13.5 का। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.81% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं, स्टम्प ड्यूटी है इनका जो स्टम्प ड्यूटी है वो है 0.005% का। तो पहला हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू फंड। अब चलिए दूसरा हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दूसरा जो फंड है हाई रिटर्न वो है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 101.64% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 41.56% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 32.07% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 19.36% का।
अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 78 रुपया 96 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1137 करोड़ का। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 87,330 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,84,075 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 8,43,025 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते हैं तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,690 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,83,675 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,01,810 रुपया होता। अगर इसके अंदर टोटल स्टॉक देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 20 स्टॉक लिस्टेड है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखते हैं तो होल्डिंग एनालिसिस में इक्विटी पे है 96% और कैश में है 4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 37.6, कैपिटल गुड्स पे 34.2, फाइनेंशियल पे 18.6, सर्विस पे 7.3 और अदर्स पे है 2.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 14.65 और पीबी रेशियो है 2.95। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं तो इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है एक साल में 101.7 का है, 3 साल में 41.6, 5 साल में 32.1 और एनुअल है 19.4 का। अब हम लोग इनका एक्सपेंस रेशियो के चेक करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.93% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा जो हमने यहाँ पे हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड डिस्कस किया वो है इन्वेक्सो इंडिया पीएसयू फंड। अब चलिए तीसरा हम लोग हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। तीसरा जो हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड हमने यहाँ पे लिया है जो कि है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थेमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो 98.39% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 41.43% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 35.14% का। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है एसआईपी के थ्रू। अभी तक इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा लगभग 23,000 का हो चुका है और टोटल रिटर्न मिला है 8.39% का। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। एनएबी की बात करते हैं तो आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 38 रुपया 31 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4711 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,681 रुपया। एक साल की बात करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 82,608 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 3,72,715 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,16,000 रुपया होता। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,98,390 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,82,895 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 43 स्टॉक लिस्टेड है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 93% और कैश में है 7%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 40.9, फाइनेंशियल 29.1, कैपिटल गुड्स 13.7, अदर्स 10.4, मेटल एंड माइनिंग पे 5.9%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 11.31 और पीबी रेशियो 1.81। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है एक साल में
वो 98.4 का है, 3 साल में 41.4 और एनुअल है 35.1 का। इनकी एक्सपेंस रेशियो को चेक करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.45% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।